दोस्तों, एक पति जो अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जो पत्नी है उसके कथित नाजायज रिश्ते धीरे धीरे उसकी मौत की वजह बन चुके हैं। मई 2026 की वो रात जब पत्नी को एक फोन आता है और पत्नी कहती है कि घर जल्दी आ जाओ, और बस उसके बाद जो होता है उसने पूरे मुरादाबाद को हिला कर रख दिया। घर के अंदर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं। अचानक से दरवाजा बंद होता है और फिर शुरू होता है एक ऐसी साजिश जिसका सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला। एक मासूम बच्ची का पिता कुछ ही घंटों में लाश बनकर आ चुका था। आखिर उस रात घर के अंदर क्या हुआ था? क्या ये प्यार था या धोखे और नाजायज रिश्ते से बुना गया मौत का जाल? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी और आप देख रहे हैं खूनी सफर। दोस्तों, पहली बार चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदनपुर इलाके में सामने आया पवन कुमार ठाकुर का केस है। एक ऐसा मामला जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस केस में रिश्ते, भरोसा, साजिश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई जो सच्चाई है वो सब कुछ ऐसा था जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये मामला मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र का है। पवन कुमार ठाकुर की उम्र लगभग 30 साल थी। वो एक निजी कंपनी में काम करता था और अपने परिवार का खर्च उठाता था। उसकी एक छोटी बेटी थी जिसकी उम्र करीब 2 साल बताई जाती है। पवन एक साधारण लेकिन जिम्मेदार इंसान वाला माना जाता था। परिवार के लोग बताते हैं कि वो घर को जोड़कर रखने वाला व्यक्ति था। उसकी शादी लगभग 6 साल पहले आंचल नाम के लड़की से हुई थी जो संभल जिले की रहने वाली बताई जाती है। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था। परिवार गांव में रहता था और जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन समय के साथ पवन तक कुछ ऐसी बातें पहुंचने लगी जिन्होंने उसके मन में डर और शक का जो एक खेल होता है वो पैदा हो गया था। पुलिस जांच के अनुसार आंचल के पवन के ही एक करीबी रिश्तेदार अंकित के साथ कथित संबंध बन गए थे। जब पवन को इस बारे में जानकारी मिली तो उसने झगड़ा करने की बजाय घर बचाने की कोशिश की। वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर गांव छोड़कर मुरादाबाद के कुंदनपुर इलाके में रहने आ गया। उसे लगा कि शायद नई जगह पर नई शुरुआत हो सकेगी, लेकिन जांच में सामने आया कि दूरी बढ़ने के बाद भी संपर्क जो है खत्म नहीं हुए। इसी दौरान आंचल की जो छोटी बहन शिखा है वो भी उसी घर में रहने लगी। पुलिस के मुताबिक जो शिखा है उसकी जो संबंध थे वो एक अजय दिवाकर नाम के व्यक्ति से थे जिससे उसके नाजायज संबंध थे। और धीरे धीरे हालात ऐसे बनते गए कि पवन खुद अपने ही घर में असहज महसूस करने लगा। परिवार वालों के अनुसार उसने कुछ करीबियों से ये बात भी कही कि उसे खतरा महसूस हो रहा है और उसे डर है कि कभी उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। लेकिन किसी ने शायद नहीं सोचा था कि ये डर इतनी जल्दी सच बन जाएगा। दोस्तों, मई 2026 की आखिरी हफ्ते में वो रात आती है जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरी वारदात की तैयारी पहले से की गई थी। ये कोई अचानक गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था बल्कि एक सुनियोजित योजना थी। उस शाम आंचल ने खुद पवन को फोन किया और जल्दी घर आने के लिए कहा। पवन ने सामान्य तरीके से घर पहुंचा। उसे कोई अंदेशा नहीं था कि अंदर क्या होने वाला है। पुलिस के अनुसार घर के अंदर पहले से ही पूरी तैयारी हो चुकी थी। जैसे ही पवन घर के अंदर पैर रखता है हालात तेजी से बदल जाते हैं। जांच में सामने आया कि आंचल और शिखा ने मिलकर उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां वो खुद को बचा नहीं सकता था। इसके बाद अंकित और अजय दिवाकर को बुलाया गया जो उनके ही बॉयफ्रेंड थे जिनके साथ उनका नाजायज संबंध था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के अनुसार पवन के शरीर पर इलेक्ट्रिकल इंजरी के निशान भी पाए गए। रिपोर्ट्स में यह भी दर्ज था कि उसके शरीर पर एक हानिकारक पदार्थ मौजूद था जिसे पुलिस ने जबरन दिए जाने की आशंका से जोड़ा है। शुरुआती तौर पर मामला सामान्य मौत या आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की गई। वारदात के बाद आंचल ने पवन की बहनों को फोन किया और रोते हुए कहा कि पवन ने कुछ खा लिया है और उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। परिवार के लोग घबराकर वहां पहुंचते हैं और उसको अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसे डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। शुरुआत में मामला जो है संदिग्ध जरूर था लेकिन साफ नहीं था। फिर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और यही से पूरा केस जो है बदल जाता है। रिपोर्ट्स में मिले निशानों और परिस्थितियों ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। जांच अधिकारियों को लगा कि यह मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का हो सकता है। इसके बाद मंझोला थाना की जितनी भी पुलिस थी उन्होंने कार्रवाई को तेज कर दिया और परिवार की शिकायत पर जो हत्या है उसका मुकदमा दर्ज किया गया। कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, डिजिटल सबूत जुटाए गए और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आंचल और उसकी बहन शिखा, अंकित और अजय दिवाकर को हिरासत में लिया गया और पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिश करीब एक हफ्ते पहले ही तैयार कर ली गई थी और पुलिस के अनुसार शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने अपनी भूमिका स्वीकार की। इसके बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। उन पर हत्या और साक्ष्य मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इन केस ने लोगों को कई वजह से झकझोर दिया। पहली वजह यह थी कि भरोसे का टूटना। जिस इंसान ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए गांव तक छोड़ दिया, वही अपने ही घर में असुरक्षित हो गया। दूसरी वजह यह थी कि साजिश की गहराई जांच के अनुसार इसमें 4 लोग शामिल थे और पूरी योजना पहले से बनाई गई थी। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है आत्महत्या का कथित नाटक। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सवाल खड़े न होते तो शायद ये मामला सामान्य मौत मानकर बंद हो जाता। यही वजह है कि इस केस में फोरेंसिक जांच की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। एक और बात जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया वो थी पवन की पहले से जताई गई आशंका। परिवार के मुताबिक उसने खतरे की बात कही थी। ये हमें याद दिलाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने डर या असुरक्षा की बात करे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसी बातें मदद की पुकार होती है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है जारी है। पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल डेटा और गवाहों के बयानों को इकट्ठा कर रही है। अदालत में चार्जशीट्स दाखिल हो चुके हैं और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जब तक अदालत अंतिम फैसला नहीं सुनाती तब तक किसी भी आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन अब तक सामने आए तथ्यों और जांच ने इस मामले को देश भर में चर्चा का एक अलग ही विषय बना दिया है। इस पूरे मामले में सबसे जो दर्दनाक तस्वीर थी वो है उस छोटी बच्ची की जिसने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया। उसे शायद अभी ये भी समझ नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन ये घटना उसके जीवन पर हमेशा के लिए असर छोड़ गई। दोस्तों, यह था मुरादाबाद के पवन कुमार ठाकुर केस का पूरा घटनाक्रम। एक ऐसा मामला जो ये याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वहीं छिपा होता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपको इस तरह के जिम्मेदारी से समझाएं गए ट्रू क्राइम केसेस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये थी पवन ठाकुर की पूरी घटनाक्रम की कहानी जो मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, चैनल पहली बार है, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे क्या होता है, मेरा हौसला बढ़ता है और आने वाले समय पर नई नई स्टोरी लाने का बहुत ही हौसला रहता है। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट से ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।